Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आई हूँ और जिस सीरीज का नाम है क्लास 9th की साइंस सीबीएसई की। ये हम अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों की क्लास 10th की आईसीएसई केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उसका फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल हमने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की साइंस सीबीएसई की और उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं। चलो, यदि हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्लास साइंस सीबीएसई का। तो यदि हम बात करते हैं मैटर की, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ओके, मैटर की बात करें तो मैटर का ही पता होना चाहिए। सो मैं यदि आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपके आसपास में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसके क्या बनाओ, एक टेबल बनाओ और देखो आपने किन किन चीज़ों को उस टेबल में मेंशन किया है। ओके, सो यदि बात करें मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो बात करते हैं मेरे आसपास की। तो मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, ओके, चेयर्स है, लाइट्स है और बेड है। या फिर हम बात करें आसपास हमारे, तो मेरे हाथ में ये पेन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, डेली रूटीन के अंदर यूज़ होती हैं। ओके, उसके अलावा आप बता सकते हो, आप किसी कॉपी के अंदर वर्क कर रहे हो तो आपके पास में कॉपी है। ओके, किसी बेड पे बैठ के क्लासेस ले रहे हो तो आपके पास में बेड है, लैपटॉप है, ठीक है, अलमीरा है। इसके अलावा भी अपन ने जो क्लॉथ्स वियर करे हुए हैं वो है। मैंने ये कंगन पहन रखा है, ये है, रिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी कुछ चीज़ें। एक आपके सामने नज़र आ रहा होगा मिल्क ग्लास, ओके, पेन नज़र आ रहा होगा, बुक्स है, ठीक है, कार है, वॉच है, बैलून्स है, बैग है जो हम डेली कहीं जाते हैं तो यूज़ करते हैं, लैपटॉप है, आसपास की फ्लावर्स है, पेड़ पौधे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हमने लिस्ट बना ली। ठीक है मैम, हमने इन सब की चीज़ों की लिस्ट बना ली। तो मैंने ये बोला आपको कि ये जितनी भी चीज़ें आपने लिस्ट की है वो सब क्या होती है, मैटर कंसिडर होती है। तो ये मैटर क्यों कंसिडर होती है, इसका भी तो हमें रीज़न पता होना चाहिए। चलो, ये तो मान लिया हमने कि आपने बता दिया कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, मैटर है। बट इनका रीज़न क्या है कि ये मैटर होती है, तो हम इनका रीज़न देखते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है, मिल्क ग्लास हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, ओके, कार हो गई, क्या ये सब चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लो, मिल्क का जो ग्लास है उसे लो आप हाथ के अंदर, ओके, और देखो क्या उसका कुछ ना कुछ मास है। ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ मास है, ओके। और जो पेन है, इसके पास यदि हम कंपेयर करते हैं, पेन लेते हैं एक हाथ में और एक हाथ में ग्लास लेते हैं, तो यदि हम दोनों की बात करें तो दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा, बिल्कुल मास है। मिल्क ग्लास है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, आपके पास में कार है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, पेन है उसका भी कोई ना कोई मास जरूर होता है। ठीक है, वेटलेस तो ये है नहीं, इनका कुछ ना कुछ मास जरूर है। ओके, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं या फिर जितने भी एलिमेंट जो मैंने लिस्ट आउट किए थे, ओके, उन सब की क्या है, वॉल्यूम है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम है उनका मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप कहीं भी किसी भी जगह पे ये मिल्क ग्लास रखते हो, ठीक है, तो क्या ये कुछ ना कुछ जगह लेगा, बिल्कुल लेगा। यहाँ पे मेरे पास हाथ में पेन है तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर कहीं पे भी आप इसको रख देते हो, तो क्या ये इतनी जगह अपना इसका जो वॉल्यूम है उतनी जगह ये लेगा, ऑक्यूपाई करेगा। हम कभी भी लैपटॉप यूज करते हैं, उसको रखते हैं, ओके,
आपने क्या किया, लैपटॉप यूज करने के लिए उसको चेयर पे पुट करते हो, तो वो जो चेयर पे आपने लैपटॉप को रखा है उसने भी उसका कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई, मास तो है, उसका वॉल्यूम है, तो उसने क्या किया होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा वहां का। ठीक है, सही है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई उनका मास होता है। फर्स्ट थिंग मास होगा, सेकंड थिंग स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। ओके, लाइक यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है उन सबका मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनका मास हो और जो स्पेस में क्या करती है, एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ओके, उन सब चीजों को मैटर कहा जाता है, मैटर में कंसिडर करते हैं। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि ऑलमोस्ट आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, हम अपने आसपास जितनी भी चीजों से घिरे हुए हैं, उन सब में क्या होता है, वो सब क्या होती है, मैटर होती है। ओके, क्योंकि उन सब चीजों का कुछ ना कुछ मास होता है। इसके अलावा उन सब चीजों में क्या होती है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ओके, वॉल्यूम को स्पेस में। तो समझ आया, जितनी भी चीजें हमने देखी वो सब क्या कंसिडर की जाती है, मैटर। तो जो मैंने आपको लिस्ट बनाने को कहा और फिर मैंने बोला कि वो सब मैटर है, तो समझ आ गया होगा क्यों मैटर है। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखो क्या लिखे हुआ है, जो मैंने आपको समझाया वही है यहाँ पे। Everything in our surroundings are known as matter. They may be the food we eat, the vehicles, the day-to-day materials that we use, the air we breathe or the water we drink. Okay? यही बात है जो मैंने आपको बताई, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली जितनी भी चीजें वो सब क्या होती है, मैटर होती है। क्यों होती है, देखो, all of these things occupy some space and have mass and volume, hence they can be considered as matter। क्योंकि उन सब चीजों की क्या होती है, वॉल्यूम होती है, और वो क्या करती है, मास को ऑक्यूपाई, मास होता है और क्या करती है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। ओके, देखो ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर यदि हम देखें तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइट्स है, बेल है, बुक है, बोर्ड है। सो ये सब चीजें किस में कंसिडर की जाती है, मैटर में कंसिडर की जाती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैटर क्या होता है। ओके, जिसका मास होता है और जो क्या करती है, कोई भी स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है। ओके, उसको किस में कंसिडर करते हैं, मैटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं हमारे इंडियन फिलोसोफर की। ठीक है, कुछ हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि जो जितना भी मैटर होता है हमारे आसपास, जितनी भी चीजें हैं, वो सब कितनी चीजों से, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। जितनी भी चीजों की हमने बात की पीछे, वो सब चीजें किससे मिलकर बनी होती है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं। चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब किससे बना होता है, 5 चीजों से मिलकर बना होता है, 5 एलिमेंट से। अब ये 5 एलिमेंट कौन से होते हैं, 5 एलिमेंट है फायर, एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। ओके, ये 5 चीजें क्या है, फायर है, एयर है, वाटर है, स्काई है और अर्थ है। ये जितनी भी चीजें हैं, पांचों चीजें हैं, इन्हीं से मिलकर हर एक चीज क्या होती है, बनती है। चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ऐसा किसने बताया था, इंडियन फिलोसोफर्स ने बताया था। ओके, कि जो भी चीजें हैं वो किससे बनती है, 5 एलिमेंट से बनती है। और इन 5 एलिमेंट्स को पंच तत्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन 5 एलिमेंट्स को, पंच तत्व बोलते हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स कौन से आपको पता होना चाहिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी पांचों एलिमेंट्स की डायग्राम और इमेजेस। ओके, तो समझ आया क्या था कि जो अपन अपना मैटर है वो किससे बनता है, इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। किसी भी मैटर की बात कर लो, बुक्स है हमारी, वो भी इनसे ही मिलकर बनी होती है, फायर, एयर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीजें जिसमें ये 5 चीजें इन्वॉल्व होती ही है, पंच तत्व से ही मिलकर बनी होती है।
ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसोफर्स, मैटर कैन क्लासिफाइड इनटू 5 एलिमेंट्स. Every living or non-living is made up of these 5 elements. They are also known as Panch Tattva: fire, air, earth, sky and water. ओके, तो ये 5 चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है. आगे चलते हैं और देखते हैं मैटर का नेचर. यदि हम बात करें फिजिकल नेचर की, मैटर की, तो देखो, पार्टिकल है कोई भी, यदि मैं बात करूँ कोई भी चीज़ है वो मैटर है, वो क्या होता है, इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है. लेकिन फिर भी जो ये मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना है. यदि बात की जाए मैटर किससे बना हुआ होता है, तो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है. ठीक है, पार्टिकल से मिलकर बनता है मेटल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो मैटर का पार्टिकल है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. ओके, क्या होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, आपका कुछ भी आपने यूज किया, लाइक अपनी चेयर है. ठीक है, आपकी चेयर है, वो चेयर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या हुई हुई है, बनी हुई है. ऐसा तो नहीं है कि वो चेयर डायरेक्ट बन गई है, डायरेक्ट तो नहीं बनी होगी. उसको बनाने के लिए पहले क्या होगी, वुड यूज होगी, लकड़ी यूज की गई होगी. ठीक है, वो छोटी छोटी लकड़ियां मिलकर क्या बनाती है, एक चेयर का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, लेकिन यदि बात करें लकड़ी, तो वो भी तो किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आपके पास में मैटर है वो क्या होता है, कोई भी ऐसे लाइक लकड़ी की कोई चीज़ है तो वो लकड़ी से ही बनी हुई. वो क्या होती है, बनी हुई तो लकड़ी से ही है, लेकिन उसके जो मैटर है, जो चेयर हमारी बनी है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है. वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल को यदि आप मिला दो तो किसका फॉर्मेशन होता है, मैटर का फॉर्मेशन होता है. जो भी आपके पास में है, फोन है, लैपटॉप है, या फिर बुक्स है, चेयर है, पेन है, इन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो पार्टिकल से होता है. और बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलके क्या करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, देखो, अब मैटर किससे बनता है, फिजिकल नेचर का तो हमने मैटर का देख लिया है. लेकिन अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के क्या होते हैं. ओके, देखो, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किसका बना हुआ होता है, पार्टिकल का बना हुआ होता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. जो मैटर का पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. ये बात ध्यान में रखना, कोई भी मैटर है उसका जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी लिटिल पार्टिकल्स होते हैं. ओके, आगे चलते हैं और हम एक अपनी न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो अपना मैटर है किससे बना होता है, पार्टिकल से. तो ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी आपका जो मैटर बना हुआ है, लाइक अपनी बुक्स बनी हुई है, ठीक है, चेयर बनी हुई है, पेन बना हुआ है, वो क्या होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं, हमें पता है. ठीक है, वो पार्टिकल जब मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं. आपका जो भी चीज़ हमने ली, लाइक चेयर ली, उसका फॉर्मेशन करते हैं. तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनमें स्पेस नहीं होता है, वो डायरेक्टली जॉइंट होके बनते जाते हैं. उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है. फॉर एग्जाम्पल यदि आपका कोई पार्टिकल बनना है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है. ओके, ये जो पार्टिकल्स है वो बनता है, लेकिन उनमें क्या होता है, स्पेस होता है. कोई भी चीज़ जॉइंट होके बनाते हैं, लेकिन उनमें क्या रहता है, स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच के अंदर. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. ठीक है, जगह होती है. अब हमने ये बोल दिया, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे.
एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे ये बात प्रूफ होती है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। कैसे? तो एक्टिविटी देखते हैं अपनी अपनी फर्स्ट एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास ले लो या फिर एक बीकर लो, उसके अंदर आपको वाटर लेना है। ओके, अब आपका जो ग्लास है या जो भी बीकर है, वाटर जो हमने लिया है उसके अंदर जितना भी वाटर लिया, सपोज आपका वाटर यहाँ तक आ रहा है। ओके, तो इस वाटर को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। ऐसे हमने यहाँ पे बीकर पे मार्क कर दिया कि ये वाटर लेवल इतना है। ओके, वाटर लेवल देख लिया। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून या साल्ट या शुगर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऐड करके उसको हिलाते रहो जब तक वो पूरी अच्छे से किसमें मिक्स नहीं हो जाती है, वाटर के अंदर। तो हमने क्या लिया, अपने कन्वीनियंट के लिए क्या लिया, आपने सॉल्ट लिया और उसको क्या किया, आपने जो भी पानी लिया था उसमें मिला लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया उसको। जब आपने उसे अच्छे से मिक्स किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अब ये जो एक्टिविटी है वो आप घर पे बिल्कुल अच्छे से करके देख सकते हो। ओके, कि आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, पानी का लेवल उसमें देखा कितना था, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला और उसको अच्छे से हिलाते गए। हिलाने के बाद में आपने उसका वाटर लेवल क्या करना है, चेक करना है। तो यदि आप उसका वाटर लेवल चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना वाटर लेवल पहले था उतना ही वाटर लेवल बाद में उसमें नमक या शक्कर डाल के हिलाने के बाद भी, जब वो सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है, उसके बाद भी उसका वाटर लेवल सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे उसका वाटर लेवल क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि वाटर लेवल सेम है, चेंज नहीं हुआ है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है, इससे हमें ये पता चलता है एक्टिविटी से कि उसमें जो भी आपका सॉल्यूशन बना, आपने वाटर के अंदर क्या किया, सॉल्ट को ऐड किया, तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी मेटल है उसके अंदर क्या है, स्पेस होता है। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल थे, वाटर के पार्टिकल थे, उसमें क्या था, स्पेस था, उनके बीच में स्पेस था, तभी तो जो अपन ने सॉल्ट लिया उसके पार्टिकल जाके उन स्पेस के बीच में एडजस्ट हो गए। उन स्पेस के बीच में एडजस्ट होने से जो खाली जगह थी वो उन्होंने ऑक्यूपाई की, इसलिए वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो समझ आया इस एक्टिविटी से कि जरूर मेटल होता है उसके बीच में पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, तभी वो जो हमने मिक्स किया सॉल्ट वाटर के अंदर, उसके पार्टिकल्स उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए वाटर लेवल क्या नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है। तो क्या समझ आई इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनमें स्पेस होता है। समझ आया स्पेस क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज नहीं हुआ। अब वो इंक्रीज नहीं हुआ तो हमें पता है क्यों इंक्रीज नहीं हुआ। ऑफकोर्स जरूर उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तभी तो जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट के वो जाके उसमें एडजस्ट हो गए। तो ज़्यादा जगह लेनी नहीं पड़ी, उन्होंने एक्स्ट्रा जगह नहीं फिल करी। एक्स्ट्रा जगह फिल नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो वाटर लेवल है वो ऊपर नहीं आएगा। समझ के देखो, अब एक्टिविटी पढ़ लेते हैं अपन। टेक ए 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of glass rod. Observe any change in water level. वाटर लेवल में हमें क्या करना है, चेंज को देखना है। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, वाटर लिया, उसमें क्या की, साल की 1 चम्मच ऐड की और फिर उसमें आपने देखा इसको हिलाया तो वाटर लेवल सेम है, ऊपर नहीं गया है। बस यही मैं आपको क्या कर रही थी, बताने वाली थी। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। यही चीज मैंने आपको समझाई। आगे देखो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, दिस शोज that there is enough space between particles of matter। okay,
ये जो एक्टिविटी हमने देखी वो क्या कंक्लूजन देती हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में इनफ स्पेस होता है। ओके, समझ आया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। हमने एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है, उसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्टिविटी भी देख ली है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।